जब तक मैं मरूं नहीं तब तक मैं उसी के साथ रहूंगी। प्यासा को पानी नहीं पिलाया तो इंसान कैसा, थोड़ा बोलना ज्यादा समझ। क्या ऐसी उम्मीद है उनको जो मेरे को पकड़ के रो रहा है। यहाँ पे वादा करता बहुत लोग हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। जो हम लोग मांग के लाते थे वो भी दान करते थे। मेरी क्या औकात है, कौन कमा के देने वाला है। टाइगर और आयशा का लव हो गया लेकिन गलत बात है, वो सच में टाइगर है, वो गरीबों का बादशाह है। हमारे समझ जाइए माथे के तिलक है। काम कुछ भी नहीं हुआ है, सारा काम करूंगी, एक नगर निगम का पैसा इधर से उधर नहीं होने दूंगा। मैं अपने शहर मेदिनी नगर निगम को सच में स्वस्थ नगर निगम बनाना। जेएलकेएम समर्थित उम्मीदवार आयशा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मेदिनीनगर नगर निगम मेयर पद की उम्मीदवार आयशा जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर आपका। आपको भी बहुत स्वागत है। आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत दिल से आशीर्वाद है। आप लोग बहुत खुश रहिए। आयशा जी, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और जितना मैं नहीं सोची थी उससे भी अच्छा चल रहा है, प्रभु की कृपा है। आप जिस कम्युनिटी से आती हैं, लोग किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच जाती हैं तब? देखिए, मैं तो यहाँ पे बहुत सालों से हूँ और पहले हम लोग की जाते थे। यहाँ की किन्नर समाज की मैं हेड भी हूँ। तो यहाँ पे जाते थे तो सब लोग आशीर्वाद और जो भी हम लोग का काम रहता था काम जाते थे। तो मैं सोचती थी, मैं दुख देखती थी, गरीबों को दुख देती थी, तो जो हम लोग मांग के लाते थे वो भी दान करते थे। मेरी क्या औकात है, कौन कमा के देने वाला है ना जी। तो हमारे जजमान का बहुत बड़ा योगदान है जो उनके थ्रू हम करते थे। लेकिन ये नहीं सोचे थे हम कभी राजनीति में आएंगे तो इतना सारा प्यार, इतना सारा मोहब्बत मिलेगा। तो मेदिनी नगर के जितने भी हमारे बहन बिटियां, बड़े बुजुर्ग और युवाएं हैं उनको दिल से, हृदय से आज मैं शिवरात्रि के दिन आशीर्वाद और दिल से दुआ दे रही हूँ। किन्नर समाज मंगलमुखी होते हुए आप लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहिए, हर एक काम मंगल हो। और इस शहर को सच में नगर निगम स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। ये आपके जहन में, दिमाग में कब आया कि हमको भी मेयर के लिए चुनाव लड़ना चाहिए? कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला आपको? देखिए, चुनाव के लिए तो मैं 2-3 साल पहले 2024 में ही मैं अलाउंस कर दी थी, क्योंकि कुछ देखती थी दिक्कतें, दुख तकलीफ। क्योंकि देखिए हमारा झारखंड, पलामू, झारखंड जब से बना बिहार से, तो पलामू का एक अलग ही नाम है जिले का। और पहले के लोग कहते थे कहाँ जात हुआ, तो पलामू जात ही, अरे बच के रहना। लेकिन नहीं, हमारा पलामू अच्छा है, राजों महाराजों से ही गिना जाता है। ये झारखंड का पहला शहर है जो राजों महाराजों से ही गिना जा रहा है। तो मैं यहाँ घूमती थी तो यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं। तो एक टाइम खा बनाते थे, 2 टाइम खाते थे। हम उनके यहाँ बधाई लेने जाते थे तो जो पैसे वाले हैं वो तो देते ही थे, जो गरीब थे हमको इतना तकलीफ लगता था ना, मैं रोने लगती थी। तो फिर भगवान से दुआ करती थी, भगवान मेरे को अच्छा ही जन्म दिया, अगला जन्म भी मेरे को यही चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए लड़की, नहीं चाहिए लड़का, किन्नर का ही जन्म चाहिए। चाहे जिसका है वो भी रो रहा है, जिसका नहीं है वो भी रो रहा है, जैसे बड़े हमको चाहिए ही नहीं। ऐसा लायक बनाओ जो मैं मांग के लिए उसमें से सेवा करूं। तब फिर मैं 2024 में मैं सोची थी मैं आऊं, लेकिन मैं नहीं आई। जेंट्स का चुनाव आ गया था, तो मैं तो जेंट्स में आती नहीं ना, मैं लेडीज में आती हूँ। तो फिर लेडीज के आया तो मैं सोची क्यों, मैं किसी से कम हूं क्या। फिर मैं आने के लिए कही तो फिर मेरा कुछ बातें थी जो नहीं हो पाया, ओपनली नहीं बता सकते हैं। तो चुनाव आने से 5 दिन पहले मैं कही नहीं, जब हम सोचे लिए हैं तो ये मौका है, और इंडिपेंडेंट हूँ और लेडीज में मैं भी आती हूँ। किन्नर समाज भी लेडीज में आता है जब वो मान रहा है तो फिर मैंने अनाउंस किया और हम मीडिया वाले भाई हमको बोले और मैं इंटरव्यू दी और मैं बोली। फिर मैं सोची इतना आगे तो नहीं हो सकता, शायद कहीं ना कहीं मैं डगमगा जाऊंगी बीच में। बोलने को तो बोल दी लेकिन लग रहा है मैं कहीं ना कहीं डगमगा जाऊंगी। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए आगे चलती गई, निमिनेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, जनता का प्यार मिल रहा है। तो मेरा पहला लक्ष्य यही है, मैं अपने शहर मेदिनी नगर निगम को सच में स्वस्थ नगर निगम बनाना। अब मैं आ गई हूँ तो यहाँ के लोगों को,
किन्नर समाज के झोली में एक बार 2 नंबर पे छड़ी छाप पे आप हमको विजयी बनाइए, और मैं विश्वास दिलाती हूँ मैं करके दिखाऊंगी। वादा तो बहुत प्रत्याशी करते हैं, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में ना मेरा बेटा है ना मेरा बेटी है, जो भी है मेरा जनता है। जनता के लिए अब मैं तन मन धन से निछावर हो गई हूँ। जयराम महतो से कैसे मुलाकात हुई और फिर जेएलकेएम को ही क्यों चुना आपने? देखिए, पार्टी की बातें कर रहे हैं तो पार्टी सब अच्छे हैं, सबको दिल से रिस्पेक्ट है, और ये पार्टी का चुनाव नहीं है ये। हाँ जी। और रही बात उनको चुनने के लिए, तो वो गरीबों के बादशाह हैं। उनके बैकग्राउंड में ना कोई नेता था, ना विधायक था, ना कोई उनके खानदान में कोई कुछ था, है ना, और ना मेरे भी खानदान में कोई कुछ है। और ऐसे देखा जाए तो किन्नर समाज मंत्री हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, जज हैं, दरोगा हैं, सिपाही हैं। तो हम भी चाहते थे एक बार फोन करते तो वो लोग आ जाते। ऐसी बातें नहीं आते। हम किन्नर समाज को उतारना चाहूं तो किन्नर समाज इतना आ जाए जो हर एक गली गली भर जाए। लेकिन हमको किन्नर समाज आशीर्वाद दे रहा है। धन्य है उन नगर निगम के वासियों जो किन्नर समाज आयशा सिंह को इतना मोहब्बत दिए हैं। आप लोग विजयी बनाइए। किन्नर समाज ये निर्वंशी लोग का इतना दुआ लगेगा, आप लोग का वंश बहुत फलेगा फूलेगा। और मैं ये भी कहना चाह रही हूं, जैसे आप पूछें आप क्यों पार्टी में जुड़ी। मैं पार्टी में जुड़ी इसलिए, हमने डिसीजन, ये मेरा डिसीजन खुद का था। मैंने उस इंसान को, देवता इंसान को, उनका तो टाइगर नाम रखा गया है ना, टाइटल रखा गया है, वो सच में टाइगर है, वो गरीबों का बादशाह है। और मेरे को ऐसा ही लोग चाहिए था जिससे हम जुड़े। हमको धन दौलत वाला लोग नहीं चाहिए था, हिम्मत मर्द चाहिए था। वो उसके अंदर है और उसके साथ मैं खड़ी हूँ, और लास्ट टाइम तक खड़ी रहूंगी। जब तक मैं मरूं नहीं तब तक मैं उसी के साथ रहूंगी। कोई मैं पार्टी बदलने का निर्णय नहीं लूंगी। उसका हाथ पकड़ी हूं तो हमेशा के लिए हाथ पकड़ी रहूंगी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कोई नहीं था। उसने जनता का मोहब्बत, और जनता उसको वोट के साथ साथ नोट दिया। उसी तरह मेरे को भी जनता यहाँ वोट के साथ साथ नोट भी दे रही है, अब प्यार के साथ साथ। जनता के सहयोग से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जनता का ही तो सहयोग है, और किसका सहयोग है। कोई मेरा बेटा बेटी पति थोड़ा ना है जो मेरे को कमा के ला के दे रहा है। पर्सनली जनता के सहयोग से ही सब कुछ हो रहा है। जयराम जी भी आएंगे प्रचार में? आप चाहती हैं कि जयराम जी आए आपके लिए? जरूर आएंगे, उनके पास समय होगा तो वो, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। और मैं उनको भी दिल से आज आशीर्वाद देती हूँ, भी बहुत स्वस्थ और मस्त रहे। हमारे आन बान शान है, हमारे समझ जाइए माथे के तिलक हैं वो। अब इस माथे के तिलक को सजा के रखी है उनकी बहन। और कितने मीडिया वाले गलत छाप रहे हैं, टाइगर और आयशा का लव हो गया, लेकिन गलत बात है। मेरे जैसा इंसान को तुम लोग नहीं छोड़ रहे हो, तो अपने घर की बहन बिटिया पे कैसे कैसे छोड़ोगे। अरे ये भी तो देखो मैं किस लायक की हूँ। एक फूल होता है चढ़ाने वाला, एक फूल होता है 100 पीस, तो मैं 100 पीस ही फूल हूँ। आप देख सकते हैं। ये अफवाह कौन उड़ा रहा है? मीडिया वाले उड़ा रहे हैं, यहाँ के मीडिया वाले नहीं, कहीं और का मैं देखी थी तो मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। क्योंकि देखिए मेरे मन में कोई कल छपट नहीं है, मैं ओपनली खुली किताब हूँ। आपकी पृष्ठभूमि बहुत सामाजिक रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि से आप आती हैं, लगातार सोशल वर्क करती हैं। इस बार जो मेयर का लड़ाई है उसमें बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भी है जो पूर्व में यहाँ की मेयर रही। कांग्रेस ने भी अपना चेहरा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है, और कई और निर्दलीय भी हैं। तो आयशा सिंह की लड़ाई इनमें से किसी के साथ है? आपको लगता है कि किसी के साथ आपकी लड़ाई है? देखिए मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। जो इससे पहले मेयर रह चुकी हैं, आज तक कोई काम नहीं किए हैं, तो मैं तो एक्शन लूंगी, क्योंकि नगर निगम में मैं भी आती हूँ। आज तो मेयर प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को 1 नंबर से लेके 35 नंबर तक गली में घूम रही हूँ। और मैं उन गरीबों को रोना, इतने बेटियां और गरीब रो रहे हैं पकड़ पकड़ के। कोई प्रत्याशी को देख लीजिएगा, किसी को नहीं पकड़ के रो रहे हैं। क्या ऐसी बात है जो मेरे को, क्या ऐसी उम्मीद है उनको जो मेरे को पकड़ के रो रहे हैं। तो मेरे को किसी से मेरे को टक्कर नहीं है, और ना किसी से सामना करना है,
सब अच्छे रहें। मेरे को अपने लक्ष्य में काम करना है। यहाँ पे वादा करता बहुत लोग हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है, क्योंकि उनको तो बैंक बैलेंस भरना है, उनको तो सब कुछ करना है। यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अदरवाइज किसी का भी हो, सबका बैकग्राउंड में नेता विधायक उनके घर में कोई ना कोई रह चुका है। मेरे घर में नहीं है और ना मेरे पीछे है। मैं यही हाथ जोड़ के जनता से कह रही हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ और उन युवाओं के साथ हूँ, उन माताओं के साथ हूँ। अभी तक नगर निगम मेदिनीनगर में दुर्भाग्य की बातें हैं, जो 1150 करोड़ आया, एक काम नहीं हुआ। उसी तरह नाली है, उसी तरह रोड है, उसी तरह बच्चे का भविष्य, उसी तरह स्कूल है। एक शौचालय नहीं है, शौचालय तो बहुत बना है लेकिन ताला लगा हुआ है। तो ये भरमुंद दिमाग खराब करते हैं और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं और हमारे भोले भाले जनता का खून पीते हैं। तो मैं किसी पार्टी साटी की बातें नहीं कर रही हूं। ये पार्टी का ही वोट नहीं है, ये नगर निगम का वोट है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं, अभी भी समझने का दिन है, आप समझिए। और ये 1150 करोड़ कहाँ चला गया जब काम नहीं हुआ? तो देखिए 1150 करोड़ ये तो नहीं, पूरा काम नहीं हुआ है, दिखावटी काम हुआ है। लाइट का, चाइनीज काम हुआ है, गांधी पार्क हुआ है, अम्बेडकर पार्क का पैसा आया था, अम्बेडकर पार्क में 0 पॉइंट कुछ भी काम नहीं हुआ है। सारा के सारा पैसा लूट लिया गया। अब देखिए, जो इससे पहले मेयर रह चुकी हैं और उनके ऊपर सरकार 1150 करोड़ दिया, उन्होंने 3 करोड़ का भी काम नहीं किया। जो भी किया दिखावटी किया और कह रही है हमने ये किया, हमने वो किया। सारा लाइट वेट काम छोड़ के वो गली का भविष्य देखती, नालियों के देखती, जल देती। प्यासा को पानी नहीं पिलाया तो इंसान कैसा। थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना। आयशा जी को मौका अगर मिलता है, मेदिनीनगर की जनता अगर आपको मौका देती है, चुनकर भेजती है, तो आप क्या बदलेंगी? आपके जहन में क्या है? नगर निगम को लेकर क्या सोच रखा है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शहर को सच में नगर निगम बनाऊंगी। जो नगर निगम के नाम पे टूल टैक्स पे लूटा जा रहा है और बहुत सा दुख तकलीफ, अच्छे अच्छे व्यवसायियों को भी लूटा जा रहा है। व्यवसायियों को मकान टूट जा रहा है, मॉल बना रहे हैं वो भी तोड़ दिया जा रहा है। और सबसे पहला काम करूंगी अपने शहर का सुरक्षा, अपने शहर का सफाई। क्योंकि देख रहे थे कोरोना काल आया था तो सैनिटाइजर सब घर में लेके घूमते थे। तो जब तक हमारा सफाई नहीं रहेगा, अब देखिए ना, नगर निगम का कूड़ा नगर निगम में फेंका जा रहा है। गढ़वा से आएंगे तो लिखा रहेगा मेदिनी नगर निगम में, स्वस्थ नगर निगम में स्वागत है। जैसे ही स्वागत करेंगे वैसे ही कूड़ा मिलेगा, वैसे गंदे। वहां पे बहुत सरस्वती जी का देखिए मंदिर है। मंदिर किसको बोला जाता है? स्कूल को। वहां पे बच्चे लोग का क्या भविष्य बनेगा? तो मैं पहले सफाई का काम करूंगी, फिर जल का काम करूंगी, फिर शिक्षा के काम करूंगी, फिर उसके बाद ए ले लेकर जेड तक काम है। काम कुछ भी नहीं हुआ है, सारा काम करूंगी। एक नगर निगम का पैसा इधर से उधर नहीं होने दूंगी। निगम के बाद फिर विधानसभा की भी तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम जुनून में आके नहीं बोल सकते। हम बहुत समझदार हैं, हम सुनते सबके हैं, करते अपने मन के हैं। आगे देखा जाएगा, जनता हमको प्यार दे और इसी में हमको सेवा करने का मौका दे और आगे देखा जाएगा। कितनी आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर आयशा जी? पूरे 100%। जी जी। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको बेहद शुभकामनाएं। हमारे साथ आयशा जी थी, आपने सुना, अपनी बात बेबाकी से इन्होंने रखा है, हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 मेदिनीनगर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।